आरती शिवांगी आप बताइए। किरचॉफ लॉ के दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट बताइए। शिवांगी, am I audible to you or not? शिवांगी and Parthi. हाँ जी जय शर्मा। बोलिए बेटा बोलिए। क्लोज लूप के अंदर चार्जेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। करंट का होता है। हाँ सर करंट का। 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे टॉपिक है किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। सार्थक सुबह कहाँ था? सर सुबह मेरे को पता ही नहीं था कहाँ से। तो मुझे बता दे किस मेथड से तुझे जल्दी पता चलता है, मैं वो मेथड यूज कर लेता हूँ। अच्छा फिर सर यू कैन ट्राई, रात को बता। सोने से पहले क्लास का लिंक डाल देना, दैट विल बी द बेस्ट। अच्छा, यस सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो तेरे ड्रीम्स है ना, जो तूने करने हैं, उसके लिए तुझे किसी ने भी एडवांस में नहीं बताना कि हाँ भी ये काम करना है। मैं सो रहा था सर, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं आज बात करता हूँ तेरे घर पे। गुरनूर भी नहीं, गुरनूर तू भी सो रहा था? यस सर। चलो, तो द सेकंड पार्ट, सुबह हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। द सेकंड पार्ट इज किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। तो साथ में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एंड कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी सेल्स, कि हम इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट। ये किरचॉफ लॉ के 3 नाम है, करंट लॉ और द जंक्शन रूल। इसे याद रखना। जंक्शन बेसिकली इज अ पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें ज्वाइंट करती हूँ, उसे हम जंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रामा मंडी में है जलंधर जंक्शन। तो जंक्शन मतलब कि चाहे अलग अलग डिफरेंट पार्ट से जितनी भी ट्रेन आती हैं वो वहां पे एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो उन्होंने किरचॉफ ने क्या देखा कि अगर किसी सर्किट को हम बनाते हैं तो सर्किट की फॉर्मेशन के लिए हम 3, 4 या 5 वायर्स को यूटिलाइज करते हैं। जहां पे ये 4-5 वायर्स आपस में ज्वाइन कर रही हूँ, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं वो जंक्शन रूल। और उसने क्या बोला कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल वर्क नेटवर्क इज ऑलवेज 0। ये उसकी स्टेटमेंट थी। आजकल डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, जैसे इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। तो वो स्टेटमेंट नहीं होगी, करेक्ट नहीं सीबीएसई काउंट करेगी। जो सीबीएसई डेफिनेशन करेक्ट काउंट करेगी, दैट डेफिनेशन और वो स्टेटमेंट ये हम आपके पास, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज 0। बात सेम है। अगर
हम दोनों करंट को इनपुट और आउटपुट को इक्वल करें तो इनपुट माइनस आउटपुट वो भी इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन वहां पे आप लोग जंक्शन को जो है वो मेंशन नहीं करते, इसलिए सीबीएसई उस पॉइंट को पूरी तरह से खारिज कर देती है, कह देती है कि ये सही नहीं है डेफिनेशन। सो फॉर द राइट डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन द algebraic sum of electric current at a junction in any electrical network is always 0। ये देखिए I1 I2 I3 I4 एंड I4 5। ओ हमारे पास कोई एक जंक्शन पॉइंट है जिस जंक्शन पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ वायर्स जो है वो मीट करती हैं। I1 और I4 अप्रोचिंग करंट है, I2 I3 I5 भी लीविंग करंट है जो किसी पॉइंट को लीव कर रहे हैं, जंक्शन पॉइंट को लीव कर रहे हैं। और जो हमारे पास है I1 और I4 ये उसी जंक्शन पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो एज पर द कन्वेंशंस जो करंट अप्रोच करेगा दैट करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट जो कि लीव करेगा इज टेकन एज नेगेटिव। सो वी विल हैव I1 minus I2 minus I3 plus I4 minus I5। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है। और अगर आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आती है कि गिव स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल या स्टेट जंक्शन रूल, तो ये आपने सारे का सारा उसमें मेंशन करना है। आप I1 को पॉजिटिव ले रहे हो, I4 को पॉजिटिव ले रहे हो, तो उसमें साथ में आपने लिखना है कि these I1 and I4 these are the approaching current to the junction point। The magnitude of I2 and I3 and I5 is taken as negative as they are the outgoing current or the leaving current, junction leaving current। So this is the statement for the first, and the sign convention is there, the incoming current taken as positive and outgoing current away from the junction taken as negative। Please note कर लीजिए इसे। The second one is second law, voltage law और loop rule, जो कि अभी जय शर्मा में बता रहा था। इसके कुछ कन्वेंशंस हैं। सबसे पहले इसकी साइन कन्वेंशन, इसको मैं थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ आपको साइन कन्वेंशन फर्स्ट की। जैसे मेरे पास ये स्क्रीन के ऊपर है एक सेल है जिसकी ईएमएफ है E1 R1 और R1 जो है वो उसका रेजिस्टेंस है। तो जब हम किसी सर्किट में इसे कंसीडर कर रहे हैं और जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि हम सर्किट में कैसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो जो ईएमएफ होगी उसे हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। द ईएमएफ विल बी कंसीडर एज नेगेटिव ईएमएफ, सॉरी पॉजिटिव ईएमएफ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, देन द ईएमएफ ऑफ सेल से E1 इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर उसी सर्किट में अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, मींस फ्रॉम
from positive terminal to the negative terminal of EMF. तो EMF जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव रहेगी। ये याद रखना, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी देन EMF इज टेकन एज, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं देन EMF इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं देन EMF इज टेकन एज पॉजिटिव। तो सेम रहेगा हमारे पास रेजिस्टर्स के लिए। प्लीज नोट करिए, और इन्हें साइन कन्वेंशंस को यूटिलाइज करके जो ये मैंने बनाया लूप ABCA या लूप ACDA, इसने इन्हें साइन कन्वेंशंस को यूटिलाइज करके वैल्यू फाइंड करिए EMF की। आप लोगों ने सिर्फ ये सर्कल ड्रॉ करना है अपने नोटबुक पे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो EMF साइन कन्वेंशंस हैं उन्हें आपने अप्लाई करना है। जल्दी से करके देखिए। इसे मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं साइन कन्वेंशंस को। देखिए, कोई भी हमारे पास आर्म है इसकी सर्किट की, जैसे हम AB को कंसीडर करें। अगर हम मूव कर रहे हैं, हमने लूप कंसीडर की है ABCA, मीन्स हम मूव कर रहे हैं A to B, B to C, C to A। जब हम मूव करेंगे A to B और करंट की डायरेक्शन है हमारे पास B to A, तो जो करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? सार्थक बताइए, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? If the direction of current is opposite to the direction of traverse in an arm is opposite. सार्थक शर्मा। सर नहीं पता। गुरनूर सिंह। सर क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार? हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन से ऑपोजिट जा रहे हैं, जैसे करंट यहाँ पे मूव कर रहा है फ्रॉम B to A, बट हम कैसे मूव कर रहे हैं सर्किट में? A to B, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? सर नेगेटिव रहेगा। सर नेगेटिव रहेगा। फिर से सुनिए। इफ वी आर मूविंग इन अ सर्किट फ्रॉम A to B, but current is moving from B to A, what will be the magnitude of the product of current and resistance? पॉजिटिव होगा शायद, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन होती है तब नेगेटिव होता है। हाँ,
अभिनीत, आप कुछ कहना चाहते हो इसमें? तो मुझे भी नेगेटिव ही लग रहा है। हाँ, सर नेगेटिव। नेगेटिव। चलो इसके ऊपर आप सब लोग ना अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली किरचॉफ लॉ अप्लाई, जो साइन कन्वेंशन है वो अप्लाई करो। इसकी डायरेक्शन आपने नहीं देखनी कि क्या डायरेक्शन हमने ली है, आप अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्शन लेके इसे सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा। जल्दी से सॉल्व करिए। अपना अपना सॉल्व करके विद इन 5 मिनट्स आप सब अपलोड करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट प्रिंसिपल मैम भी देख सकें कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसी सर्किट के ऊपर साइन कन्वेंशन अप्लाई करके E1 और E2 की वैल्यू निकालिए। जब हमारे पास कोई एक बैलेंस्ड ब्रिज हो और उसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हो और उसमें से किसी के एक की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज को यूटिलाइज करके बाकी नॉन रेजिस्टेंस को यूज करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें भी किरचॉफ लॉ अप्लाई होगा, देखिए कैसे करते हैं। यहां से करंट मूव कर रहा है, ए पे जाके करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वन इज I1 एंड अदर इज I माइनस I1। तो A से P इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, B पॉइंट पे जाके करंट जो है वो फर्दर एक IG की तरफ चला गया, दूसरा I1 माइनस IG हो गया। तो ऊपर से B टू D करंट आ रहा है IG, A टू D करंट आ रहा है I माइनस I1। तो ये अप्रोचिंग करंट है, तो ये यहाँ पे मीट करके D से आगे चला जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। और C पॉइंट के ऊपर जब ये सारे के सारे करंट आपस में मीट करेंगे तो हमारे पास एक ही करंट बच जाएगा, I1 I1 से कैंसिल, IG IG से, और करंट बचेगा I। अब इसके ऊपर आपने दोबारा से किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है। पहले आप अप्लाई करिए ABD A में, फिर आप अप्लाई करिए BCD B में। अप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू निकलेगी उनको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके नेट वैल्यू आ जाएगी। अप्लाइंग किरचॉफ रूल फॉर ABDA, जब डायरेक्शन सेम है, द करंट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। I2B जा रहे हैं, I2B थेनवा इसी चीज को यूज करना, लास्ट जो हमने किया सर्किट में सॉल्व हो जाएगा। अपने नोटबुक पे साइड पे लिखिए कि व्हेन द डायरेक्शन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स मींस द व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं सर्किट में वो सेम है। हम मूव कर रहे हैं A to B, करंट भी मूव कर रहा है A to B,
तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, सो इट इज -I1P. Then we move B to D. Again, the product of current IG and the internal current of galvanometer G is negative. उसके बाद D to A. जब हम D to A मूव कर रहे हैं तो और करंट मूव कर रहा है A to D, the direction is opposite, so we will have I1 minus I minus I1 into R, but with a positive magnitude. अब A पॉइंट पे जाके हमारे पास सर्किट क्या हो गया, क्लोज, तो क्लोज सर्किट में पोटेंशियल 0। दोबारा से हमने कंसीडर किया B C D B, BC के लिए फिर डायरेक्शन सेम है, so the product of current and resistance is taken as negative. C to D, opposite to the direction of current, so the product of resistance and current flowing through this arm is taken as positive. और मूव कर रहे हैं देन D to B, और करंट मूव कर रहा है B to D, अगेन इट विल बी पॉजिटिव। अब इसमें हम एक बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। बैलेंस पॉइंट मतलब जहां पे IG के अंदर किसी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो IG is 0 for the balance point. तो इक्वेशन 1 और 2 में जहां जहां पे IG है उसको हम 0 कर देंगे। So we will left with यहाँ पे ये टर्म 0 बच जाएगा हमारे पास I1P प्लस I1 माइनस I1 इंटू R, और नीचे बचेगा I1Q प्लस I माइनस I1 इंटू S। ये टर्म 0 बन जाएगी। ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बी 0। यहाँ पे भी IG 0 आ जाएगा और यहाँ भी IG 0 आ जाएगा। I1P माइनस I1P प्लस I माइनस I1 R माइनस I1Q प्लस I माइनस I1 इंटू S। फिर दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो अगर इसमें से कोई भी अननोन है तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Any doubt in this, Chandan? Rupreet? No. The next is meter bridge. अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है ये एग्जाम में, तो सर्किट आप यहीं से उसका सीख सकते हो। एज इट इज ही बना हुआ है सर्किट जो लैब में हमारे पास। एक टर्मिनल A और B, इसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक 1 मीटर की वायर लगी होती है जो कि ब्रिजिंग करती है बिटवीन 2 टर्मिनल A एंड B। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मीटर ब्रिज। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम E को लगा देंगे, जिस बैटरी को लगा देंगे जिसका EMF है E। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स लग जाएगा, उसमें से हम कोई भी एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बाहर निकाल लेंगे और ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है।
देन वी विल हैव अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें बैलेंस पॉइंट बताएगा और उस बैलेंस पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक जोकी अटैच रहेगी गैल्वेनोमीटर के साथ। तो जैसे हम सबसे पहले ये सर्किट आपने जब ड्रॉ कर लिया या अपने लैब में से टाइट कर लिया, सर्किट को बना लिया, उसके बाद आपने इस जॉकी को उठा के ए टर्मिनल पे अटैच करना है, फिर बी के ऊपर। जब आप ए पे इसे टच करवाओगे तो जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी वन साइड होगी, और जब हम इसे बी पे टच करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है वो अदर साइड होगी। अगर इस तरह से डिफ्लेक्शन है तो आपका सर्किट बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज अगर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों टर्मिनल के लिए सेम है तो आपका सर्किट जो है वो सही नहीं है। तो इसके लिए आप सर्किट को टाइट कर सकते हैं, यहाँ गैल्वेनोमीटर देख सकते हैं, जो सेल है उसकी वैल्यू 1.4 वोल्ट होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द मीटर ब्रिज। तो जब हमने इसको स्लाइड करना शुरू किया तो जो बैलेंस पॉइंट है किसी एक जगह जे पॉइंट के ऊपर हमारे पास आया, तो जब वो जे पॉइंट पे आया तो हमने एल सेंटीमीटर उसको स्लाइड किया था, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 100 माइनस एल। अब इस चीज को व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करिए। एक आपके पास नॉन रेजिस्टेंस है जिसे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है, एक्स हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल हमारे पास एक लेंथ आ गई जहां पे हमने पोटेंशियल ड्रॉप देखा या पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा। शिवांगी, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? सर लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। शिवांगी, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पार्थी, बेटा मैं एक चीज आपको सर क्लियर जो कर दूं, जिस हिसाब से आपके रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना मुझे, मैं प्रैक्टिकल के नंबर में नहीं मैं जाने दूंगा। ये आप चाहे जितना मर्जी फिर देख लेना, फिर जितने प्रैक्टिकल्स हैं बीइंग अ क्लास इंचार्ज मेरे हाथों से जाने हैं, तो फिर मत कहना कि हमारी परसेंटेज डाउन हो गई। और आप अपने सर सीनियर से भी ये पूछ के देख सकते हो, इस चीज को लेके मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जो जो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, मैं हर एक चीज का मेरे पास रिटर्न में रहता है, हर एक जितना क्लास मेरी रिकॉर्डेड है, और मैं उसी बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जाने दूंगा, अदरवाइज देख लेना फिर। अगर मैंने आप लोगों को ये चीज बोली है ना कि प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेके टेंशन नहीं लेनी, तो मैं सबसे ज्यादा टेंशन ही प्रैक्टिकल के मार्क्स को लेके बन जाएगी आपके दिमाग में। और ये जो बैठ जाते हो ना मुंह उठा के कि कोई बात नहीं सर, बोलते रहे कोई बात नहीं, देखना किसी के 20 के ऊपर चलेगा तो फिर मुझे बोलना। और अगर हर एक प्रैक्टिकल एग्जाम में से अगर मैंने एक एक नंबर भी आप लोगों का कम कर दिया ना, तो 1% तो वैसे ही मेरिट निकल नीचे गिर जाएगी। फिर बैठे देखते रहना, फिर जितना मर्जी रिवाइज करना, और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं ना, उसका एग्जाम दोबारा होता है। और एक चीज और, मेरी बात सुन लो सारी क्लास, थ्योरी में अगर कोई बच्चा फेल हो जाए किसी सब्जेक्ट में तो उसका दोबारा एग्जाम हो जाता है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो उसका दोबारा एग्जाम तब होता है जब फाइनल एग्जाम हो। तो प्रैक्टिकल की वजह से पूरा के पूरा एक साल खराब हो सकता है आप लोगों का। आप लोगों को टीचर्स बेवकूफ लगते हैं ना, जो आप चुप करके बैठे रहते हो। अब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल लेंथ है वो आ गई हमारे पास, और नॉन रेजिस्टेंस के जो पैरेलल है वो आ गई 100 माइनस है। तो इसको हमने यूटिलाइज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला अप्लाई किया और वहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। So X is R into 100 minus L divided by L.
ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं अपनी क्लास में से किसी के मार्क्स नहीं जाने दूंगा, अदरवाइज हमेशा मेरी क्लास में से 29-30 जाते हैं। इस बार 26 भी नहीं जाएंगे, देखना। समझते क्या हो आप लोग? और मैं करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे किसी को भी जवाब ना देना पड़े। आता जाता कुछ है नहीं, ड्रामे करके दिखाने 36। नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का रिक्वायर्ड, आप लोगों को तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम भी नहीं आता। अभी मैं अगर दिखाऊंगा आपके शीट्स तो किसी बच्चे ने भी डायग्राम सही नहीं बनाया। दिमाग खराब कर दिया सारा। इसे कर लेना अपने आप, मैं भेज रहा हूँ उसकी स्लाइड।